हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ये है टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, और कुछ लोग उसको फेलो कहते हैं। और टेट्रो मतलब चार, चार मतलब फोर, चार डिफेक्ट हैं हमारे फोलेट के अंदर, हमारे जो वो हार्ट के अंदर वो चार डिफेक्ट हैं। हम देखते हैं कौन कौन से डिफेक्ट हैं। पहले हम देख लेते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। ये हमारे आ रही है पल्मोनरी, हमारे यहाँ से डिऑक्सीजनेटेड रहता है। ये हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये यहाँ से हमारी जा रही है पल्मोनरी, ठीक है। ये हमारे लंग्स में जा रही है। और ये है एरोटा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, जेनेटेड। ये है हमारी एरोटा, ये हमारी बॉडी से लेके आ रही है, बॉडी से लेके आ रही है। यहाँ से ये सब क्लेविन, सब क्लेविन आर्टरी में लेके जाती है, ठीक है। ये इसका पार्ट हो गया राइट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब तो हो गया ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका। अब हम देखते हैं इसका क्या 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 काम हो गया, क्या ख़राबी हो गई, क्या टेट्रोफोर है और फोर कौन कौन से डिफेक्ट हो गए। पहले हम देखते हैं फर्स्ट हो गया पल्मोनरी इनफेंडिबल स्टेनोसिस। मतलब कि इसके अंदर जो पल्मोनरी इनफेंडिबल स्टेनोसिस का मतलब है, जो हमारा पल्मोनरी वॉल है वो, ये हमारा पल्मोनरी वॉल है, हमारा पल्मोनरी वॉल है। इसके अंदर जो जा रहा है, ये देखें अंदर यहाँ से ब्लड पास होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मसल है, ये इसका हिस्सा डेवलप ठीक नहीं हुआ, ये कंजेंटल डिफेक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ से जो ब्लड पास होना होता है, यहाँ जाना होता है, यहाँ से ब्लड पास नहीं होता। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो, नैरो मतलब बंद होना। ये हमारा जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत तंग है, यहाँ से ब्लड पास नहीं होता, और जिसके से पास नहीं होगा तो हमारे लंग्स के पास ब्लड कम जाएगा, और जब लंग्स के पास कम जाएगा तो हमारा ब्लड जो प्योरीफाई होता है ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेट होता है, वो नहीं होगा। पहला तो होगा ये हमारा पल्मोनरी वॉल है, ये जो है इसका ये ख़राबी है, ये स्टोनोसिस हो गया, ये तंग हो गया, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा। दूसरा हमारा क्या, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ये हमारा टू आ गया वेंट्रिकुलर। ये देखिए हमारा सेप्टल का मतलब मैंने बताया है वॉल, जो हार्ट की वॉल है ये सेप्टल होती है, ठीक है। ये सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल नीचे हिस्सा आता है, देखिए मैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के जो दरमियान में सेप्टल वॉल होती है, जो डी ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग-अलग प्योरीफाई करती है, अलग-अलग हिस्सों में बांटती है। ये हमारी वॉल होती है, ये हमारी ऐसे बनी थी पूरी, मगर इधर डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट की वजह से ये पूरी बनती नहीं, और जिस डिफेक्ट की वजह से हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड की तरफ ऐसे मूव कर जाता है, जहाँ से ब्लड बढ़ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड का लेवल बढ़ जाएगा। ये हमारी बॉडी के अंदर साइनोसिस हो गया। ये एक हो गया सेप्टल डिफेक्ट। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, ओवर राइडिंग अरोटा। ओवर राइडिंग मतलब बहुत ज़्यादा होना, मतलब बढ़ जाना किसी का अरोटा, जो ये अरोटा हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। देख लेते हैं हम, ये हमारी अरोटा जा रही है, मगर ये अरोटा को यहाँ होना चाहिए था, इस पोजीशन पे होना चाहिए था, मगर ये लेफ़्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम के दरमियान में जो है ये आ जाती है। मतलब ये कंजेंटल डिफेक्ट है, बचपन पैदाइशी तौर पे बच्चों का डिफेक्ट है, जिसकी वजह से ये यहाँ से आ जाती है, यहाँ से इसका जो ब्लड जाता है, यहाँ से फिर दोनों ही ब्लड जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों जाएंगे इधर से, पार होंगे, क्योंकि एक तो हमारा हो गया सेप्टल डिफेक्ट, और दूसरा ऊपर से हमारा ये हो गया ओवर राइटिंग रोटा जो है वो ख़राब है, और रोटा की पोजीशन ही गलत जगह पे बनी हुई है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये राइट हमारा वेंट्रिकुलर हो गया, ये हाइपरट्रॉफी हाइपरट्रॉफी का मतलब बढ़ जाना, किस चीज़ का बढ़ जाना, ये हम मसल का बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ रहा है, और ऊपर से यहाँ स्टेनोसिस है, आगे से तंग बाल है,
और यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट जो है वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चेंजिंग करता है। चेंजिंग करने के साथ साथ मसल वो मजबूत और मोटे और थिक कायम कर लेते हैं, थिक हो जाते हैं मसल, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हाइपरट्रॉफी यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब जिसकी वजह से ये हमारी हाइपरट्रॉफी राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी। ये तो होगा हमारी बेसिक तौर पे फीचर्स हो गए, हम इसको जान लेते हैं, ये हमारे फीचर्स हैं। इसकी वजह से हम आगे इसकी पैथोफिजियो देखते हैं। राइट टू लेफ्ट शंट, ये राइट से लेफ्ट शंट, ये हमारी राइट साइड थी, ठीक है, और ये हमारी लेफ्ट साइड थी। यहाँ से जो देख ले शंट, शंट क्या मतलब है कि सेप्टल डिफेक्ट था, जिसकी वजह से हमारा ब्लड यहाँ से पास हो गया डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड की तरफ चला गया, जिसकी वजह से हमारे ये अरोटा से ब्लड पास हुआ और पास होकर बॉडी के अंदर चला गया। ये तो हमारे शंट हो गए जिसकी खराबी होगी हमारी। अब हम देखते हैं साइनोसिस। साइनोसिस क्या मतलब होता है, ब्लू हो जाना, बॉडी का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। ब्लू क्यों हो गया, देखें यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड से अटैच हुआ, बाइंड हुआ, मतलब कि मिक्स हो के अंदर पास हुआ, हमारे बॉडी के अंदर चला गया। जब बॉडी के अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम, क्या ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ होगा, सेलुलर लेवल्स ख़राब होगा, मतलब सेल के अंदर भी एनर्जी पूरी नहीं जाएगी। सेल को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसकी वर्किंग होती है। यहाँ पे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे इसके डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है, इसका सेल के अंदर जो फंक्शन होता है मेन वो डिफेक्ट होगा, उसकी वजह से हो गया साइनोसिस हो गया, बॉडी की एनर्जी भी कम हो जाएगी। टेट स्पेल क्या होते हैं, अब टेट स्पेल देख लेते हैं। टेट स्पेल क्या होते हैं, जब बच्चा क्राई करेगा, रोएगा, तो तब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन कमी, क्योंकि साइनोसिस ज़्यादा होनी शुरू होगी, साइनोसिस बढ़ जाएगी। एक्सरसाइज करेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, क्यों कमी होगी, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड के साथ मिलेगा, और ये मेन वजह हो जाएगी। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी। जब फीवर हो गया, मीन बुखार हो गया, तो तब भी ऑक्सीजन की कमी होगी, साइनोसिस हो जाएगा। ये इसे कहते हैं टेट स्पेल। अब हम आगे देख लेते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर साइनोसिस, टेट स्पेल, फेलियर ऑफ थ्राइव, हार्श सिस्टोलिक मरमर आता है। अब हम देख लेते हैं साइनोसिस कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो मिक्स होगा किसके साथ, ऑक्सीजनेटेड मिक्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो साइनोसिस हो जाएगा, बॉडी का कलर ब्लू हो जाएगा। स्टेट स्पेल का मैं बताया, ये फीवर होगा, फीवर बॉडी के अंदर जब होगा, यहाँ को ये एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ बच्चा क्राई करेगा, तो तब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ब्लूनेस बॉडी हो जाएगी, ये टेट स्पेल हो जाता है। और फेलियर ऑफ थ्राइव क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया। जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन कम हो गई, जब सेल लेवल पे ऑक्सीजन की कमी होगी, तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि सेल की ग्रोथ नहीं होगी। जब सेल की ग्रोथ नहीं, सेल की एटीपी नहीं पैदा होगी, एटीपी जब कम होंगे तो सेल की ग्रोथ नहीं होगी, बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। हार्श सिस्टोलिक मर्मर, हमें सिस्टोलिक मर्मर हार्श, मतलब कि हार्श साउंड दिखाई देगी, क्यों दिखाई देगी, देखिए ये हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरट्रॉफी और फिर राइट आर्टरी में जो हमारा राइट वेंट्रिकल जो है इसकी हाइपरट्रॉफी हुई, ऊपर से ये सेप्टल डिफेक्ट है, जिस डिफेक्ट की वजह से ये सिस्टोलिक हमारा ब्लड जमा होगा, ये वो ब्लड जमा, प्रेशर आएगा हमारे राइट वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी है। हाइपरट्रॉफी की वजह से हमारी जो साउंड प्रोड्यूस है वो सिस्टोलिक मर्मर साउंड प्रोड्यूस होगी। हम जब डायग्नोस में देखेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, जब चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो हमें हार्ट की जो शेप है वो बूट लाई दिखाई देगी, हमें जूतों की तरह इसकी शेप दिखाई देगी, ऐसे मतलब बनी हुई, ऐसे बनी हुई, ये जूते की तरह दिखाई देगा, हमारा हार्ट बूट की तरह दिखाई देगा, ठीक है। इकोकार्डियो में करेंगे, इकोकार्डियो में हमें साफ तौर पे ये दिखाई देगा, स्टेनोसिस दिखाई देगा, हाइपरट्रॉफी दिखाई देगा, और सारे ये हमें इकोकार्डियो के अंदर दिखाई देगा। ईसीजी कराएंगे तो हमारी जो पी वेव है, पी वेव ये देखिए, ये पी वेव हमें ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी, पी वेव जो है ये हाइट के अंदर दिखाई देगी, ये हमें ईसीजी के अंदर दिखाई देगा जब हमारे टेट्रोलॉजी फ्लड आएगा। मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट के अंदर हम प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या वर्क होता है, ये हमारे देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये हमारे छोटा दिखाई दे रहा है, ये होता है पीडीए, परसिस्टेंट डक्टस आर्टरियोसिस,
परसिस्टेंट डक्टस आर्टियोस आर्ट्रियोसिस। परसिस्टेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस होता है, ये हमारा जहाँ से हमारा जो लंग्स का होता है, क्योंकि बचपन जब बच्चा पैदा होता है कंजेनिटल तौर पे जब छोटा होता है, तो इसके ये खुला होता है। ये परसिस्टेंट डक्टस डक्ट जो होती है खुली होती है। डक्ट की वजह से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है, हमारा आर्टरियम के अरोटा के अंदर मिक्स होता है और पास होता है ब्लड के अंदर, ब्लड पास होता है। तो इसे हम खुला रखेंगे, हम क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन E1। अगर ये देंगे तो ये खुला रहेगा, अगर यहाँ से ये खुला रहेगा, क्योंकि क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद ये क्लोज हो जाता है, क्योंकि हमारे लंग्स बन जाते हैं पूरे। जब लंग बन जाते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर पूरा जाता है डीऑक्सीजनेटेड। जब ये डिफेक्ट हेटेरोलॉजी ऑफ फ्लेटो आएगा तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 के लिए, परसिस्टेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देंगे। सर्जिकल रिपेयर में देखते हैं, यहाँ से हमारे स्टिचेस होंगे, यहाँ से हमारा क्लोज होगा हार्ट, पहले तौर पे सेप्टल डिफेक्ट क्लोज होगा, दूसरी तौर पे ये हमारा रिमूव किया जाएगा। ये इस अंदर जो है, ये जो हमारे मसल्स बढ़े हुए हैं, इसके वेन बढ़ी हुई है, मसल इसके बढ़े हुए हैं, एपिथेलियल जो लेयर बढ़ी हुई है, इसको हम रिमूव करेंगे, सर्जिकल तौर पे रिमूव करेंगे। ये तो हो गया, ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट। इसके अंदर हमने पढ़ा ये डिफेक्ट आया था, 3-4 किस्म के डिफेक्ट थे। ये एक देख लें, हमारा ये पल्मोनरी जो वाल था इसके अंदर डिफेक्ट था, ये डिफेक्ट था, सेप्टल डिफेक्ट था, ये अरोटा ओवरराइडिंग अरोटा हो गई थी, ये हो गया, और हमारा हाइपरट्रॉफी था। ये हमने सारे पढ़े हैं आज के, इसकी मैनेजमेंट हर चीज़। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, बाकी थोड़ी राइटिंग के लिए मदद का।